हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ व मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज देर ना करते हुए मैं अपने इस टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ और आज का टॉपिक है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। वही परिभाषा है, परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा Q does not equal to 0, अर्थात Q शून्य के बराबर नहीं हो। तो चलिए, कुछ बच्चों को ये रहता है कि ये सर P और Q क्या है, देखिए ये P और Q क्या है। तो P ऊपर में है यानी ये अंश हो गया, और ये नीचे में है तो ये हर हो गया। अब इसको ज़्यादा मतलब दिमाग में ये नहीं लगाना है कि ये क्या कह रहा है, बस P और Q एक नोटेशन है जिसको हम P को अंश और Q को हर कहते हैं। और बस ये ध्यान देना है कि हर जीरो ना हो, बस और कुछ नहीं। आप भिन्न में भी फ्रैक्शन में या भिन्न में देखते होंगे कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। ये अंश और हर यहाँ पर है, P/Q के रूप में हो यानी अंश और हर के रूप में हो। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि P/Q का 4/5, P/Q का 4/5, P 4 हो गया यानी अंश में 4 और हर में 5। और यहाँ पर कह रहा था कि हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर शून्य नहीं है, 5 है हर में, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 3/8, 9/11, इस तरह से आप लेते चले जाइएगा। तो जितना भी एग्जाम्पल आपको नज़र आएगा ये सारा क्या है, परिमेय संख्या। अब थोड़ा सा सोचने की बात ये है, क्या परिमेय संख्या इतना ही है, इसी तरह का होता है? नहीं। अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि क्या 2 परिमेय संख्या है, कहिएगा क्या सर, अभी तो आप बोल रहे थे P/Q के रूप में होता है, अभी फिर आप कह रहे हैं कि ये 2 परिमेय संख्या। हाँ है, क्योंकि इसको 2/1 लिखा जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा भी है कि अगर हर में कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं। और क्यों देते हैं, तो 1 से भाग देने पर हमको वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए 1 से भाग देने पर इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इस 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ दे दिया। अब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। तो ठीक इसी तरह से 3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, 3/1, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया।
यानी इसको भी आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब एक चीज और, 2, 3 क्या एक परिमेय संख्या होगा? बस वही वाला बात कि हाँ होगा, 1/1 लिख देंगे एक को, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या शून्य परिमेय संख्या होगा? क्या सर, हमेशा कंफ्यूज करने वाला काम करते हैं। अभी तो 1 तक तो ठीक था, अब आप शून्य को ले आए, क्या लगता है परेशानी? अरे कोई परेशानी नहीं है, 1 भी परिमेय संख्या है और शून्य भी परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है रिजल्ट में, इसीलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो गया कि 2, 3, 1, 0 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। हो गया ना इतना। अब थोड़ा सा सब्र रखिए, इस सब को एक साथ कर देते, यानी अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो 4/5, 3/8, इधर क्या है, मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, ये सारा क्या है, परिमेय संख्या। ये सारा क्या है, परिमेय संख्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ की उसका Q यानी हर 0 ना हो। अगर 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सब का चर्चा होगा। तो हम भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हम सभी जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो लिख लेते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, आप गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से गिनती करते हैं। तो ठीक वही है कि 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, तो ये प्राकृत संख्या हो गया। अब अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या है, तो बस गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दीजिए, यानी जो प्राकृत संख्या आपने यहाँ देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 0 को अगर शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण हो गया। तो चलिए, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, शामिल
कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब लीजिए, कहा कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए। प्राकृत संख्या क्या है? तो 1 2 एग्जाम्पल में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। इसमें आप शून्य को सिर्फ शामिल कर दीजिए तो ये पूरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। यानी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। यानी इस परिवार को पूर्ण कर दिया गया। ठीक है, चलिए, इतना स्ट्रेस लेकर के मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। ज़्यादा स्ट्रेस लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। अब एक छोटा सा बचा है पूर्णांक संख्या। ये संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, अब एक है पूर्णांक संख्या। तो देख लीजिए यहीं पे पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और शून्य भी हो। अगर ये तीनों मिल गया तो पूर्णांक संख्या हो गया। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों मिल गया तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक संख्या और शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो और शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक में देख लीजिए, धनात्मक में पहले आप ध्यान देंगे कि धनात्मक में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी इस तरह से आगे की संख्या धनात्मक है। ऋणात्मक क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। और इसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए तो एग्जाम्पल अब ले लीजिए। ये धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में मैंने बताया कि जहाँ पर माइनस लग गया तो ऋणात्मक हो गया, जहाँ पर कुछ नहीं है या फिर प्लस लग गया, कुछ नहीं हो या फिर प्लस लग गया तो वो धनात्मक है। अब इसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए, यानी इस सब को शून्य के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। तो देखते हैं, यहाँ शून्य ले लीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे बढ़ गए। अब ऋणात्मक को क्या करेंगे? पीछे लिख देंगे 1 2 3 4, तो इस तरह से 5। तो इस तरह से जो संख्या यहाँ बन गया, इसी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। अब देखिए यहाँ पर कहीं कहीं प्लस भी दिखेगा तो आपको घबराना नहीं है। प्लस रहे या ना रहे यह पॉजिटिव ही दिखाता है, तो कहीं पर ये प्लस आपको दिखेगा भी, कहीं पर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों मैंने बताया। सबसे पहले बताया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो
उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ यानी इसका एक कंडीशन है जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, यानी q 0 के बराबर नहीं हो अर्थात हर 0 के बराबर ना हो। तो ये हो गया परिमेय संख्या। दूसरा है प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या तो आपको पता है कि 1 से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से बढ़ने वाली संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं, तो इसको प्राकृत संख्या कहेंगे। अब आगे है पूर्ण संख्या, यानी गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, यानी गिनती की संख्या प्राकृत संख्या हो गई, तो प्राकृत संख्या में ही 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो गया। अब अगला है पूर्णांक संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 शामिल हो तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद ये सारा जो टर्म है, यानी परिभाषा का जो टर्म है, इसको आप याद कर लेंगे। तो अगली क्लास में इस चैप्टर का अगला टॉपिक होगा परिमेय संख्या का गुणधर्म, उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।